नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी नवाब में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? राइट आंसर है भारत का उच्चतम न्यायालय। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। अगला, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? आंसर है इसका अनुच्छेद 143 के अंदर राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर है संविधान संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंदर है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। ये भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मूल अधिकार माना गया है। राइट आंसर है अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बताना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी पिछला क्वेश्चन था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर था उसका राजेंद्र प्रसाद। इसमें पूछा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर है उत्तर है इसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की व्यवस्था ली गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है, जिससे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान को कुल कितनों भागों में बांटा गया है? 22 भाग में बांटा गया है। भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताना है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? भारत के प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में किए गए थे। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है।
भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें पहले क्वेश्चन क्या था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो बताना है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? राइट आंसर 1950 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1962 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया था? राइट आंसर है नागौर, राजस्थान। नागौर जिला, राजस्थान। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? भारत में ईवीएम वोटिंग मशीन 1982 में केरल में 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से वोट पहली बार डाले गए थे। अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। राज्यसभा कब भंग की जाती है? क्वेश्चन है राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो क्वेश्चन याद रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 11। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आंसर है इसका 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। अनुसूची कौन सी है? 10वीं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर है प्रस्तावना। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो संविधान को भारत में सर्वोच्च माना गया है। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? उत्तर है 1954 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की
आत्मा या हृदय या आत्मा बताया है। तो राइट आंसर है संविधान के उपचारों का अधिकार। संविधान का उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में संविधान के उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकारों को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि समय से अधिक नहीं होनी चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? लोकसभा का सत्र एक वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, जिसे कहते हैं शॉर्टकट में BN राव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई किताबों में इसका सच्चिदानंद सिन्हा लिखा गया है, लेकिन ये वो गलत है, इस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया? संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसके संविधान से ली गई है? भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश में है? सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भाग नहीं लेती है। भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 123 के अंदर। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने वर्ष तक रखा जाना आवश्यक है? राइट आंसर है 6 सप्ताह तक। कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो राइट आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकें। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन।